हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नो एम प्लस एक या नो एम प्लस 8 के रूप का होता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका एक कथन होता है। वो कथन हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। मान लो कि कोई भी संख्या है भाज्य, उसको हम लोग भाग दे रहे हैं किसी दूसरी संख्या से जिसको हम भाजक कहते हैं, और मान जितनी बार भाग गया उसको भागफल कहते हैं। भाग जाने के बाद जो अपने पास शेष रह गया उसको बोलते हैं शेषफल। मतलब जिसमें भाग नहीं जाता भाजक का, वो आ जाएगा शेषफल। अब इनको जो है हम व्यंजकों के रूप में लिखेंगे। भाज्य को हम लोग ए से प्रदर्शित कर देते हैं, भाजक को हम लोग बी से प्रदर्शित कर देते हैं, भागफल को क्यू से प्रदर्शित कर देते हैं, और शेषफल को आर से प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पे एक शर्त ये होती है कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। अगर ये बी के बराबर हो गया तो भाग एक बार और चला जाएगा, ठीक है। तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, शेषफल 0 तो हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बोलूं कि ए कोई भी संख्या हो सकती है, ए कोई वास्तविक संख्या है। माना सवाल स्टार्ट करने हम लोग। माना ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये कोई वास्तविक संख्या है जिसको 3 से भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है, 3 से भाग दिया जाता है। तो इसमें होगा क्या, ए बराबर में हो जाएगा ये 3 क्यू प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अब देखो आर का मान यहाँ पे किसके बराबर हो सकता है, आर का मान 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। मतलब कि यहाँ से आर का मान 0 हो सकता है, आर का मान 1 हो सकता है, आर का मान 2 हो सकता है, लेकिन आर का मान 3 नहीं हो सकता। अगर आर के मान ये 3 हो सकते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ए के मान क्या क्या हो सकते हैं। ए के मान हो जाएंगे 3 क्यू और 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू प्लस 2। मतलब किसी भी वास्तविक संख्या को 3 के गुणज के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए कोई भी वास्तविक धनात्मक संख्या, ये धनात्मक संख्याओं के लिए, प्राकृतिक संख्याओं के लिए लेके चल रहे हैं हम लोग। तो अगर किसी भी प्राकृत संख्या को यहाँ पे ये कहना गलत होगा कि वास्तविक संख्या को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख देते हैं एक को प्राकृत संख्या है, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे ए कोई प्राकृत संख्या है, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए को हम लोग 3 के गुणज के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं इनका घन करूंगा तो इनका घन इन 3 रूपों में ही आना चाहिए, इन 3 रूपों के अलावा नहीं जाना चाहिए कहीं पे भी। तो देखो इन तीनों का अलग अलग घन करके देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ लेके आएंगे। पहली बार में जब हमारे पास ए बराबर में 3 क्यू है तो इसका घन करेंगे तो 1 की घात 3 बराबर में हो जाएगा 3 क्यू इस पूरे की घात 3, मतलब कि 3 की घात 3 हो जाएगी, और क्यू की घात 3 हो जाएगी, मतलब कि 27 गुणा में 3 क्यू की घात 3 हो जाएगी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणा में अंदर रह जाएगा 3 क्यू की घात 3 के बराबर। अब देखो हमें किस में बदलना है, नो एम प्लस 1 और नो एम प्लस 8 के रूप में इसको बदलना है। तो हम लोग इसको पूरे को कहेंगे कि एक की घात 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणा में एम के 9 गुणा में एम के बराबर, जहां पे एम का मान बराबर हो जाएगा 3 क्यू की घात 3 के बराबर। और अब देखिए ये अपना पास पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में हम लोग चलते हैं। दूसरी स्थिति हमने कही कि ए बराबर में जब 3 क्यू प्लस 1 ले लिया तब एक की घात 3 करी तो ये बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 इस पूरे की घात 3 के बराबर। अब देखो एक सर्वसमीका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम लोग सर्वसमीका को। क्या, अगर मेरे पास x प्लस वाई इस पूरे की घात 3 बन जाए तो ये बराबर हो जाता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3 गुणा में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 गुणा में एक्स वाई स्क्वायर। इन दोनों में 3 एक्स वाई उभरनिश लेने के बाद वहां पे x प्लस वाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बन जाएगा 3 क्यू की घात 3, 3 क्यू की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणा में 3 क्यू की घात 2 गुणा में 1 और प्लस 3 गुणा में 3 क्यू, और ये हो जाएगा 1 की घात 3, 1 की घात 2। अब देखो इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा 27 क्यू की घात 3 प्लस 1, ये बन जाएगा 27 क्यू की घात 2 प्लस ये बन जाएगा 9 क्यू की घात 1। अब देखो इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, ये 1 की घात 3 के रूप में चल रहा है, 1 की घात 3 आगे करेंगे तो देखो इसमें से और इसमें से
9 बेनिश लिया जा सकता है। तो देखो 9 बेनिश लेते हैं तो इसमें से तो क्या बन जाएगा, 3 क्यू की घात 3 बन जाएगा। इसमें से क्या बन जाएगा, 3 क्यू की घात 2 बन जाएगा। इसमें से क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 रह जाएगा। अब देखो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं ए की घात 3 बराबर में 9 गुणा में m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे हमने m का मान लिया है 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस क्यू के रूप में। ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि क्यू एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक ही होगा। तो इस तरह से ये दो स्थितियां तो अपने पास आ गई, क्या कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m के रूप में भी आ गया, 9m प्लस 1 के रूप में भी आ गया। अब एक स्थिति और शेष रह गई, तो तीसरे वाले का हम लोग कर देंगे क्या, घन। तो तीसरे वाले का घन करेंगे, तो तीसरा वाला क्या है अपने पास, 3q प्लस 2 के रूप में है, तो इसका घन करेंगे। देखो तीसरी स्थिति उठा के लाते हैं, a बराबर में 3q प्लस 2 के रूप में कोई प्राकृत संख्या है यहाँ पे, तो एक की घात 3 कर दिया, तो यहाँ पे 3q प्लस 2 की घात भी 3 करना पड़ेगा। इसका घन किया तो ये बन जाएगा 3q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा में 3q इसकी घात 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 3q गुणा में 2 की घात 2। अब देखो आगे इसको सरल करते हैं, तो ये बन जाएगा 27 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस ये बन जाएगा 27 दूनी 54, 54 क्यू की घात 2, ये बन जाएगा 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 क्यों, केवल इतना बचा। अब देखो ये पूरा एक की घात 3 के बराबर है, इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें से और इसमें से 9 बेनिश ले ले, तो 9 और अंदर क्या बच जाएगा, देखो 3 गुणा में क्यू की घात 3 यहाँ से बच जाएगा। यहाँ से हम देख लेते हैं 9 छिंगा 54, मतलब 6 गुणा में क्यू की घात 2 बच जाएगा। यहाँ से 4 गुणा में क्यू बच जाएगा और प्लस में 8 बच गया। अब इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक की घात 3 बराबर में हो जाएगा 9m प्लस 8 के बराबर, जहां पे m का मान, जहां m बराबर हो जाएगा 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 प्लस 4 क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्यू को कोई धनात्मक पूर्णांक हमने माना है, तो m भी तो कोई धनात्मक पूर्णांक ही होगा। यहाँ देखिए हम लोग कहेंगे कि 3 से किसी भी प्राकृत संख्या को हम लोग भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ पे भागफल भी कुछ धनात्मक पूर्णांक के बराबर ही आने वाला है। क्योंकि देखो 3 को 5 से गुणा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 3 का भाग a में 5.5 बार जाएगा, ऐसा नहीं है, ये अपने पास धनात्मक पूर्णांक ही आने वाला है। तो क्यू को हमने धनात्मक पूर्णांक माना है, तो यहाँ पे क्यू का जो भी व्यंजक बन रहा है, चाहे 3 क्यू की घात 3 बने, चाहे 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस क्यू बने, और चाहे यहाँ पे 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू की घात 2 प्लस 4 क्यू बने, हमेशा अपने पास m धनात्मक पूर्णांक ही आने वाला है। तो अपने पास तीसरी स्थिति में ये अपने पास बन गया 9m प्लस 8 के रूप में। तो ये तीन स्थितियां अपने पास बन गई, जिसमें 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तीनों स्थितियां अपने पास आ गई किसी भी धनात्मक पूर्णांक के घन का मान, जहां पे m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।